होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ चुका हूँ आप सभी के पास लेकर आज का शो रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार के साथ। आज का विचार कहता है, कठोर संयम और अनुशासन के बिना मनुष्य किसी भी सद्गुण को नहीं अपना सकता। जब भी आपको कोई सद्गुण अपनाने होते हैं, उसके साथ आपको कठोर संयम और अनुशासन को भी अपने साथ रखना होगा। इसके बगैर आपके सद्गुण आपके साथ बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे। तो ये था आज का विचार। दोस्तों, अब हम जाते हैं यानी कि रुख करते हैं दिल की बात की ओर, जहां मैं आपको सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपको जन्माष्टमी के बारे में बताना भी चाहता हूं। कृष्ण जन्माष्टमी भारत में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो हिंदू माह श्रावण के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है और पूरे देश में हिंदू इसे खुशी से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात और अन्य राज्यों में उत्सव विशेष रूप से मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का सम्मान किया जाता है। जन्माष्टमी यह उत्सव का अवसर हिंदुओं के लिए बहुत खुशी का स्रोत है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाई जाती है, जिसमें जीवंत उत्सव और सार्थक परंपराएं शामिल हैं। यह सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक है। जन्माष्टमी पूरे भारत में हिंदुओं के लिए भक्ति, एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कृष्ण जन्माष्टमी पर एक लोकप्रिय परंपरा दही हांडी या मटकी फोड़ है, यानी दूध और दही से भरे मिट्टी के बर्तन को फोड़ना। यह बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह भगवान के प्रति भक्त के प्रेम का भी एक कार्य है, क्योंकि कृष्ण अपने शरारती बचपन के लिए जाने जाते थे। एक अन्य परंपरा किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना या किसी आश्रय स्थल को भोजन दान करना है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए अपने प्रिय देवता के जन्म का जश्न मनाने और उनमें अपनी आस्था की पुष्टि करने का समय है। यह परिवार और दोस्तों के इकट्ठा होने और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने का भी समय है। कृष्ण को अक्सर एक युवा बालक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। वह संगीत और नृत्य के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्ण एक जटिल और बहुयामी देवता हैं, जो मानवीय अनुभव के कई अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवता है, जिनकी पूजा उनके चंचल और शरारती स्वभाव के साथ साथ उनकी बुद्धि और करुणा के लिए की जाती है। उन्हें प्रेम, करुणा और चंचलता का अवतार माना जाता है। वह अपनी शरारतों और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्ण की जीवन की कहानी रोमांच से भरी है। कृष्ण जन्माष्टमी एक खुशी का त्योहार है। यह अपने प्रिय देवता के जन्म का जश्न मनाने, अपने विश्वास की पुष्टि करने और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का समय है। यह त्योहार सभी भक्तों के लिए कृष्ण की शिक्षाओं पर विचार करने की शिक्षा देता है। कृष्ण एक बुद्धिमान शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप आज जन्माष्टमी दिल से बिल्कुल अच्छी तरह से मनाने वाले हैं और बहुत एंजॉय करने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं और समय का सदुपयोग भी करने वाले हैं। लड्डू पेड़े जरूर खाइएगा, अगर मौका मिले तो मथुरा घूम कर आइएगा। और मथुरा में सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही लकी हैं कि इस वक्त मथुरा में हैं और पूजा का और इस जन्मोत्सव का अच्छी तरीके से आनंद उठा पा रहे हैं। दोस्तों, वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, तो कहानी के लिए तैयार हो जाइए।
एक बार की बात है कि बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल के उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता ना करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर हकीम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई केवल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोर को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा कि ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छिपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दे दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना करे। बीरबल का ये तर्क सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप अपनी बुद्धिमानी का तो इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन अपने अंदर धैर्य भी रखें और इस बात की समझ रखें कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाला गलती करके उसे तुरंत मान लेता है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको और प्रेरित करना चाहिए कि आपने सच का एटलीस्ट सामना तो किया। खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक रोचक तथ्य, उसके बाद लेने वाला हूँ इजाजत। रोचक तथ्य जरा ध्यान से सुनिए। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था और क्या आप जानते हैं, इसे चतुरंग संस्कृत के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि शतरंज का पहले क्या नाम था तो आप कहिएगा चतुरंग संस्कृत। बिल्कुल एकदम सीना ठोक के। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग जन्माष्टमी को अच्छी तरीके से मनाएं, खुश रहें, परिवार में खुशियाँ बांटे, आसपास खुशियाँ बांटे और सिर्फ खुशियाँ ही बांटे। साथ ही साथ थोड़े लड्डू और पेड़े भी बांट दीजिएगा। मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.